जैन साथियों, येलो बुक की 15वीं क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारे टॉपिक है खिलजी वंश, तुगलक वंश। इसके बाद पढ़ेंगे सैयद वंश और लोधी वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक खिलजी वंश। जो खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में फिरोज खिलजी ने की थी। इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। फिरोज खिलजी की हत्या 1296 में उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर अर्थात इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज नाम हो गया, तर कर दी थी। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली और गुरसाफ था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी और सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की। इसने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा और सीरी का किला बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मालिक काफूर था। मालिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहा जाता था। मालिक काफूर ने उसकी दक्षिण की विजयों को सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। घोड़ों को दागने तथा सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर 6 बार आक्रमण किया और इसकी मृत्यु 1316 में हो गई। इसके बाद मुबारक खिलजी राजा बना। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर भी आ जाता था। मुबारक खिलजी की हत्या उसके वजीर खुसरो शाह ने 1320 में कर दी थी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक, जिसको गयासुद्दीन तुगलक कहा गया है दूसरा नाम, ने उसने कर दी थी। इसके बाद दूसरा टॉपिक तुगलक वंश, जो कि 1320 से 1398 तक चला। तो 1320 में गयासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह को पराजित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। इसने 29 बार मंगोलों को आक्रमण से भारत को बचाया। इसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण कराया। नहरों का निर्माण कराने वाला यह प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में शुक्लकाबाद की स्थापना की। इस नगर में रोमन शैली में एक दुर्ग का निर्माण किया जिसे 56 कोट कहा जाता था। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। ये इंपॉर्टेंट है कि किसने क्या कहा था। तो निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। गयासुद्दीन की मृत्यु 1325 में जूना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबकर हो गई थी। इसके बाद जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों ने मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित और योग्य व्यक्ति था। इसको पागल बादशाह भी कहा जाता है। उसका साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। इसने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को बनाया। उसका नाम दौलताबाद रखा। वह फिर से 1335 में अपनी राजधानी फिर से दिल्ली में ले गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने साकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। वह प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार में भी भाग लेता था। मोरस्को यात्री इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 में आया और इसने रेला नामक एक पुस्तक लिखी थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1391 हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। 1391 में फिरोज शाह तुगलक शासक बना। उसने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास किया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर को लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद और फतेहाबाद जैसे 300 नगर की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने एकता प्रणाली को दोबारा शुरुआत कर दी। फिरोज तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। फिरोज शाह तुगलक ने के लगभग 1200 बाग लगाए थे। मेरठ और टोपरा में अशोक के स्तंभों को लाकर दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित करवाए थे। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। इसने अपनी आत्मकथा फितूहात ए फिरोज शाही की रचना की। इस वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था।
तैमूर लंग ने नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के समय में 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। इसके बाद तीसरा टॉपिक सैयद वंश, जो कि 1414 से 1451 तक चला। सैयद वंश की स्थापना खिज खान ने की थी। खिज खान ने सैयद ए आला की उपाधि धारण की कि ये तैमूर लंग का सेनापति था। खिज खान नियमित रूप से तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख को कर भेजता रहा। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। यमुना के किनारे मुबारकबाद की स्थापना खिज खां के पुत्र मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का शासन लगभग 37 वर्षों तक चला। इसके बाद लोधी वंश, तो लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 1451 में गाजी की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां, जो कि सिकंदर लोधी के नाम से भी जाना जाता है, इसी ने ही आगरा नगर की स्थापना 1504 में की थी। गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखने वाला पहला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी ने भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी पैमाना जारी किया। सिकंदर लोधी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई और यह ऐसा शासक था जो दाढ़ी नहीं रखता था। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 में हो गई। इसी दिन उसका पुत्र इब्राहिम लोधी भी राजगद्दी पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी और बाबर में युद्ध हुआ, जिसमें बाबर से इब्राहिम लोधी हार गया। यह एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में हुई थी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के राजा दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने बुलाया था। इसी के साथ आज 14वीं क्लास समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।